स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे जो आसमान में जो भी चीज़ उड़ती है उस पे 4 बल कार्य करते हैं और इन बलों के बारे में हम जो वैज्ञानिक है जॉर्ज केली उन्होंने बताया था। तो कौन-कौन से वो बल हैं आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। पहला जो बल है जो सभी चीज़ों पे लगती है जैसे में गुरुत्वाकर्षण बल, वो सभी चीज़ों पे लगती है, तो पहला वो बल हो गया। दूसरा बल है थ्रस्ट। थ्रस्ट वो बल है जो वो एरोप्लेन को जो है आगे बढ़ने में मदद करता है। फिर है तीसरा ड्रैग। ड्रैग जो है वो चीज़ों को जो है पीछे ढकेलती है, जैसे एरोप्लेन जब उड़ती है तो ड्रैग के कारण उसे पीछे ढकेला जाता है। और चौथा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बल है लिफ्ट। लिफ्ट जो है चीज़ों को जो है ऊपर की ओर लेकर जाता है, जैसे एरोप्लेन को ऊपर की ओर लेकर जाने में थ्रस्ट बहुत कार्य करता है। तो जॉर्ज केली ने इसे जो है कि बताया है। और जो लिफ्ट है कैसे बनता है, जब एरोप्लेन आगे की ओर बढ़ती है तो जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट का काम उसका इंजन करता है उसे आगे बढ़ाने में। और जो ड्रैग है, ड्रैग का जो कार्य है वो हवा करती है। हवा जो है, हवा विरोध करती है, किसी भी चीज़ जब आगे बढ़ती है तो उसे पीछे की ओर धकेलता है। इसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जब पंखा चलता है तो आप उस पे अपना हाथ आगे की ओर लेकर जाएंगे तो आपका भी हाथ पीछे की ओर आएगा, क्योंकि जो है हवा विरोध करता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से, वो पीछे की ओर से ढकेलता है। तो ड्रैग भी उसी तरह से कार्य करता है। और जो थ्रस्ट है वो उसका इंजन कार्य करता है, उसे आगे बढ़ाने से, एरोप्लेन का जो इंजन होता है उसे आगे बढ़ाता है। और जो लिफ्ट है, इसका जो लिफ्ट बनाने में सबसे योगदान रहता है इसके पंख का। जो हवा का जो मतलब जो हवाई जहाज़ के जो विंग्स होते हैं, वो जब ये जो है जो विंग्स हैं जिसपे हवा टकराती है तो ऊपर और नीचे, नीचे जो है हवा बहुत कम मात्रा में जाती है और ऊपर ज़्यादा हवा का प्रेशर रहता है, मतलब हवा ज़्यादा ऊपर आती है। तो और जो हवा का जो डिज़ाइन है उसके कारण वो हवा नीचे की ओर चला जाता है और वही हवा उसे ऊपर की ओर ढकेलता है। तो ये जो है लिफ्ट इससे पैदा होती है, जिससे एरोप्लेन ऊपर संतुलित अवस्था में उड़ते रहता है। और डेनियल ब्राउनियल ने बताया था कि जब कोई तरल या गैस बहुत तेज़ी से चलती है तो उसका दबाव किसी भी वस्तु पे कम होता है। और यही बात एरोप्लेन के जो पंख होते हैं उस पे जो ऊपर पे है, जो बहुत ज़्यादा हवा पड़ रहा होता है तो उस पे दबाव कम होता है और नीचे हवा जो है बहुत कम पड़ रहा होता है, इसीलिए अधिक दबाव होता है। और इसी के कारण जो लिफ्ट बनती है, इसी के कारण एरोप्लेन ऊपर उड़ते हुए बने रहता है। तो इसके पीछे न्यूटन का थर्ड लॉ भी है। जब एरोप्लेन पे जो है उसके विंग्स पे जो है हवा जब प्रेशर मारता है उस पर, तो विंग्स का जो डिज़ाइन होता है वो एक मतलब उसमें स्पेशल डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसके कारण हवा जो है नीचे की ओर चले जाते हैं। हवा जो है पंख पे टकराने के बाद नीचे की ओर आ जाता है और हवा भी इसको ऊपर की ओर बल देता है। ये थर्ड लॉ न्यूटन का जो है कि हर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हवा को नीचे की ओर भेजता है तो हवा भी उसको बदले में ऊपर की ओर भेजता है, तो इससे जो है लिफ्ट पैदा होती है। और जो है और जॉर्ज कैली ने भी जो है यही 4 बलों के बारे में बताया था। और जब आपने चील को भी देखा होगा उड़ते, तो वो भी इसी कारण उड़ता है, 4 बलों के कारण। तो चील जो है बहुत देर तक देखते होंगे आप उसे, हवा में वो उड़ता रहता है बहुत देर तक अपने बिना पंखों फड़फड़ाए। तो होता ये है कि जब हमारी धरती पूरी